यूट्यूब चैनल ऑप्टिक्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज हम रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 9 बताने जा रहे हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। हम रिमाइंडर थ्योरम का सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आज हम आपको पार्ट 9 में बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही बड़े बड़े एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस देता है। सबसे पहले आपको समझना है, जैसे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि 35/15 35/15। अगर हम 35/15 है, कोई पूछे आपसे कि 35/15 है, अगर हम इसका रिमाइंडर पता करना चाहें तो आप क्या बोलोगे कि 35 में 15 से सर भाग दीजिए, 15 दूनी 30, रिमाइंडर क्या होगा इसका 5 होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि हम क्या बताने जा रहे हैं कि इसका रिमाइंडर तो 5 आ गया, क्योंकि जब हम 35 को 15 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा 5। बहुत सारे विद्यार्थी करते क्या है कि 35/15 अगर है, 35/15 है, अगर ये किसी से कटने लायक है तो इसको कटा देते हैं। 5 × 15 और 5 × 7 = 35, और इसको लिखते हैं 7/3। अगर इसको 7 में 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, रिमाइंडर हुआ क्या 1। तो ध्यान देना है, हम क्या बताने जा रहे हैं कि 35 है, 15 से भाग देने पर मेरा रिमाइंडर कितना है 5। अगर इसी चीज को हम कटा रहे हैं और कटाकर जब हम भाग दे रहे हैं तो आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो हमारा गलत है। तो ध्यान देना है ये चीज कि कभी भी आपको रिमाइंडर का कोई भी प्रश्न पूछे, तो उसको कटाना नहीं है। अगर ये कटने लायक है तो हम कटा नहीं सकते हैं। अगर बाई द वे आप कटा भी दिए तब पर भी उसका एक उपाय है, आप क्या कर सकते हो। जैसे कि अगर हमारा रिमाइंडर 5 आया, रियल रिमाइंडर वास्तविक यही है, ये मेरा वास्तविक रिमाइंडर नहीं है, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि मेरा रिमाइंडर अगर 1 आया, तो बस आपको करना क्या है कि अगर बाई द वे आप कटा दिए हैं और आपको रिमाइंडर पता करना है वास्तविक रियल, तो करना क्या होता है, तो बस आपको ये ध्यान देना होता है कि आखिर हम इसको किससे कटाए हैं, हम किससे इसको डिवाइड किए, किससे हम भाग दिए हैं, वो चीज आपको ध्यान में रखना है। तो हम दोनों को किससे भाग दिए हैं 5 से। किससे दिए हैं, तो जब 5 से आप भाग दिए हैं तो कुछ नहीं करना होता है, जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें 5 से गुना कर देना है, 5 एकम 5। दूसरा एग्जांपल हम देख रहे हैं, फिर से एक बार देखिएगा, 30/14। इसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 30 में 14 भाग दे तो रिमाइंडर क्या आएगा, शेष क्या बचेगा। तो क्या बोलोगे कि सर 30 में 14 से भाग देगा तो रिमाइंडर तो हम बता सकते हैं, 14 दूनी 28, शेष क्या आएगा 2। अगर इसको थोड़ा सा आसान करना है, तो हम देखेंगे कि दोनों में कोई कॉमन है जो काट सकता है, तो 2 से कटेगा, 2 × 7 = 14, 2 से 15। अब इसको हम क्या करेंगे कि 15 में अगर हम 7 से भाग देंगे, तो 15 में 7 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो 7 दूनी 14, इसका रिमाइंडर क्या है 1। तो बस आपको ये केयर करना है कि बाय द वे आप अगर उसको भाग दे रहे हैं, जिससे कटाए हैं, वो चीज आपको केयर करना है कि वो चीज है क्या आखिर। तो हम ये दोनों को किससे भाग दिए हैं, तो दोनों को हम भाग दिए हैं 2 से, तो 2 बस ध्यान रखना है कि दोनों को अगर हम भाग दिए तो वो 2 है। तो जो आपका रिमाइंडर आएगा ना, रिमाइंडर कितना है 1, और 1 में इसको 2 से गुना कर देंगे, मतलब जिससे आप भाग दिए हैं उससे गुना कर दे रहा है, तो 2 एकम 2, देखिए सेम रिमाइंडर आया। तो ये चीज ध्यान रखना है कि रिमाइंडर के कभी भी आपको प्रश्न मिले तो रिमाइंडर आपका अगर 30 में 14 से भाग देना है तो इसी का रिमाइंडर पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि 15 में 7 भाग देगा तो रिमाइंडर क्या होगा। अगर बाई द वे इसको आप कटा दे रहे हैं और कटाने के बाद अगर आपको रिमाइंडर सही देना है, तो बस आपको ये चीज क्लियर करना है कि हम किससे भाग दिए हैं, कि दोनों में कॉमन अंक कौन है जो भाग दिया है, और वो उसी संख्या से आपको करना क्या है कि लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा उससे गुना कर देना है, आपका फाइनली रिमाइंडर क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया। तो अगला एग्जांपल से एक और समझते हैं, जैसे कि हम दे दिए 42/20।
42/20। अब कोई पूछेगा कि सर इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर आप बोलोगे तो बहुत आसान है सर, इसका रिमाइंडर बताना कोई बड़ी चीज नहीं है। 42/20 है, तो 42 में अगर हम 20 से भाग देंगे तो 20 दूनी 40, इसका रिमाइंडर क्या है? तो यही आपका रियल जो शेषफल है, यही आपका फाइनली आंसर है। लेकिन बाय द वे कोई स्टूडेंट क्या कर रहा है कि इसको कटा दे रहा है। अगर इसको हम कटा दे रहे हैं 42/20 को अगर इच्छा है कटा देंगे तो बोलोगे ना सर कटाएंगे क्यों, आखिर आंसर हमको यही दे रहा है तो फिर कटाने से फायदा क्या है? तो बस हम इसलिए कटाते हैं कि जो मेरा कैलकुलेशन हो वो आसान हो जाए। अब बताओ कि कहीं हमको 20 से भाग देना हो और कहीं हमको 10 से भाग देना हो, तो 20 से भाग देना आसान है या 10 से भाग देना आसान है? तो बस ये ध्यान रखना है कि अगर हम कटाते हैं तो इसलिए कटाते हैं कि मेरा जो कैलकुलेशन हो क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो बस आपको ये देखना है कि किससे हम कटा रहे हैं, यानी दोनों में कॉमन अंक कौन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 से कटेगा 10 और 2 से कटेगा 21, यानी कि ध्यान देना है कि अब 21 से 21 में भाग देना है किससे? 10 से। हमको रियल में भाग देना है 20 से 42 में, लेकिन हम भाग दे रहे हैं 10 से कहाँ? 21 में। अब बाई द वे हमको अगर 30 रुपये 15 लोगों को बांटना है तो हम 30 रुपये 8 लोगों को नहीं ना बांट देंगे। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि अगर हमको 42 में 20 से भाग देना है तो हम 21 में 10 से क्यों भाग देंगे? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसको हम आसान किए हैं, 20 के जगह हम क्या कर दिए 10। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इसका हम रिमाइंडर पता करेंगे तो इसका रिमाइंडर, इसका शेषफल आएगा 1। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं हुआ क्योंकि हमको इसका जवाब नहीं देना है, हमको 21/10 का आंसर नहीं देना है, हमको देना है 42/20। यानी कि 42 में अगर हम 20 से भाग देंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? हम जो आंसर दिए ये रिमाइंडर 1 आया है, वो किसका है? 21/10। मतलब 21 में अगर 10 से भाग देंगे ना तब रिमाइंडर मेरा क्या आएगा? 1। जबकि हमको किस में भाग देना है? 42 में 20 से। तो सर क्या करेंगे? तो अब आपको ये देखना है कि कौन ऐसा कॉमन अंक है जो दोनों को डिवाइड किया है। तो कॉमन अंक कौन है? तो बोलोगे सर 2 है। बस ये इस चीज को याद रखना है हमेशा कि किससे आप कटाए हो, जिससे आप कटाए हैं उसी से जो रिमाइंडर आया है उसमें गुना कर दिया जाता है। तो 1 × 2 बराबर क्या आ गया? 2 आ गया इसके बराबर ना। तो ये चीज हमारे साथ ध्यान रखना होगा। इस पर हम कुछ क्वेश्चन आप लोग कराते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 245 × 634 × 842 और उसको भाग देना है 12 से। तो पूछ रहा है कि इसका शेषफल क्या बचेगा। अब ध्यान देना है कि हमको 12 से भाग देना है। तो हम ऐसा क्वेश्चन तो हम टाइप 1 में बताए हैं, शुरू जो रिमाइंडर का आपका पार्ट स्टार्ट था उस समय एक ऐसा क्वेश्चन हम बताए हैं। लेकिन थोड़ा सा ये देखना है कि इसको आसान करना है, तो हमको सबका रिमाइंडर पता करना है कि अगर 245 में 12 भाग देगा तो रिमाइंडर क्या होगा, 634 में अगर 12 भाग देगा तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, और 842 में अगर 12 भाग देगा तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। उसके बाद सबको गुना कर लास्ट में 12 से भाग देंगे, फाइनली आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन ध्यान देना है कि अगर आप 12 से भाग दोगे इसमें तो बहुत ज्यादा ही मतलब कि रिमाइंडर बचेगा, मतलब 12 से कम होगा। ये तो कंफर्म हो जाओ कि जो भी हम भाग देते हैं उससे रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, कम होता है। ये तो हम कंफर्म है। लेकिन हमको क्या पता करना है कि अगर इसमें कोई चीज कटने वाला है, कोई कॉमन मिल रहा है तो उसको पहले हम काटेंगे। जैसे 12 है, यहाँ पर 634 से 842 है तो ये कटेगा। तो अगर हम इसको कटा रहे हैं 2 से तो ये 2 से 6 बार में कटेगा, और 2 से इसको कटाएंगे तो 2 3 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 117, मतलब 317 बार में। फिर इसको अगर फाइनली कटाएंगे तो और कटेगा, 2 से 2 3 6, और 2 से इसको कटाएंगे तो 4 2 1। अब तो कटने वाला नहीं है, 3 से तो कोई कटेगा नहीं क्योंकि 5 4 9 2 11, 3 से कोई कटने वाला नहीं है। अब मेरा फाइनली जो क्वेश्चन हुआ वो हुआ 245 गुना 317 गुना 421 और बाटा में 3। आप बोलोगे सर हम 12 से डायरेक्टली भाग नहीं दे सकते, दे सकते हैं, ऐसा कोई जो नहीं दे सकते। हम थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान कर रहे हैं। अब 12 के बजाय आपको 3 से भाग देना है, तो 12 के बजाय अगर 3 से भाग देना है तो आप 12 से भाग देना अच्छा पसंद करोगे, 3 से भाग देना अच्छा पसंद करोगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हम 12 के बजाय आप किससे भाग दे रहे हैं, 3 से। लेकिन ध्यान देना है, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि वो कौन सा कॉमन अंक है जो कटा हुआ है दोनों में। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर 12 था, हो गया 3, तो 12 था हो गया 3, तो 3 चौका 12। तो यहाँ पर ये तो कंफर्म हो गया कि जो मेरा भाग दे रहा है वो संख्या कौन है, 4, जो फाइनली है। मतलब 4 जो है दोनों में कॉमन मिलेगा। तो जब 4 मिल रहा है तो इस 4 को हमेशा केयर करना है, यही चीज को हमेशा ध्यान देना है।
अब इसको हम 3 से भाग देंगे तो 3 और 8 24 से तो कट जाएगा 5 3 यहाँ पर क्या बचेगा 2। अगर 3 से 245 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2, गुना करेंगे। उसके बाद 317 है ना, तो 3 दहा में 30 और 30 एक 17 होगा और कितना हो जाएगा 3 5 15, इसमें बचेगा 2। अब 421 है तो 421 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा सर, 3 से भाग देंगे 3 एकम 3 1 2 3 चौका 12, इसका रिमाइंडर होगा 1 होगा। अब इसको हल करेंगे हम, तो जब इसको हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि जब इसको हल करेंगे तो 2 दूनी के 4 अब आई 3 और 4 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 1 और 1/3, मतलब 4 में अगर 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1 और 1 में 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 1। तो ये मेरा आंसर नहीं हुआ, एक मेरा फाइनली आंसर नहीं हुआ। आपको ध्यान देना है वो कॉमन अंक कौन है जो अंश और हर को काटा हुआ है, तो कौन है 4। तो क्या करेंगे 1 गुना 4 बराबर क्या हो जाएगा 4। मतलब ये हुआ कि 245 गुना 634 गुना 842 को अगर 12 भाग देगा तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 4 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 137 गुना 124 गुना 45 गुना 125 को हमको भाग देना है किससे 8 से, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो बोलोगे सर ऐसा प्रश्न तो आप बता चुके हो, लेकिन फिर भी हम जो कह रहे हैं उसको गौर समझना है कि हम इसको आसान करेंगे। आसान करने के लिए पहले कॉमन अंक देखेंगे कौन है जो कट रहा है, कौन ऐसा अंक है जो दोनों में कुछ काट रहा है, ये देखना है कि कौन ऐसा अंक है जो दोनों में कॉमन है। तो हम देख रहे हैं कि 4 एक ऐसा वैल्यू है कि 4 दूनी 8 कट जाएगा ना, 4 दूनी 8 और 4 से चढ़ती है 12 और 4 एकम 4। इसमें हम देख रहे हैं किससे हम सिंप्लीफाई किए हैं 4 से, तो जिससे आप सिंप्लीफाई किए हैं उसको हमेशा ध्यान में रखना है। तो आप किससे कटाए हो 4 से, ये चीज हमेशा क्या करना है केयर करना है। उसके बाद अब हम 8 से भाग ना देकर हम भाग देंगे किससे 2 से। तो जब 2 से हम भाग देंगे कितना में 137 में, और 2 से कोई कटने वाला है नहीं है, तो 2 से 137 में भाग देंगे तो हम क्या बताए हैं कि 2 का विभाज्यता के नियम क्या है। तो 2 का विभाज्यता के नियम ये होता है कि अगर कोई संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो या कोई सम अंक हो तो 2 से अवश्य क्या हो जाता है कट जाता है। तो ये बताइए अगर 137 है, अगर 137 है और उसको अगर हम 2 से भाग देंगे तो आप प्लस वाला रिमाइंडर लेकर चल सकते हो और माइनस वाला रिमाइंडर लेकर चल सकते हो, जिससे आप कैलकुलेशन क्या हो जाए आसान हो जाए। ये चीज समझना है। ये नहीं जरूरी कि सर हम प्लस वाला ही लेकर चलेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम माइनस वाला ही लेकर चलेंगे। जो आपको आसान लगे ना वो दोनों में से कोई रिमाइंडर पकड़कर चल सकते हो, या तो प्लस वाला से भी और माइनस वाला से भी। तो यहाँ पर देखिए अगर 137 में 2 भाग देगा तो 137 से कम कौन सी संख्या है जो 2 से कट जाएगा। तो बोलोगे सर 136 है, 136 है 2 से कट जाएगा तो इसके रिमाइंडर क्या होगा 1। तो 1 हम प्लस वाला लेकर चल रहे हैं तो इसका रिमाइंडर हो गया सर 1। अब हमारे पास बचा 31 में अगर 2 से भाग देंगे तो 31 के पास कौन ऐसा आसपास कौन ऐसा संख्या है जो 2 से कट जाएगा। तो बोलोगे ना कि सर 30 है, तो 30 है तो 30 है तो बताइए कि 30 अगर 31 में से घटाएंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1। अब बताइए कि अगर हम 2 से 45 में भाग दें, 45 में किससे 2 से, तो 44 से जो कट जाएगा 2 से, तो ये बताओ प्लस वाला रिमाइंडर क्या होगा 1। और 125 में भी अगर हम 2 से भाग देंगे तो 124 है जो 2 से कट जाएगा ना, तो रिमाइंडर इसका प्लस वाला लेकर चलना क्या होगा 1 और बांटा देंगे किससे भाग देंगे 2 से। अब बताइए कि 1 में गुना करेंगे तो 1 न होगा अब आई 2, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो 1 रिमाइंडर कब आया जब हम 2 से भाग दिए तब ना आया है, लेकिन हमको भाग किससे देना है 8 से। तो अब बताइए कि जो सिंप्लीफाइड नंबर था वो कौन है 4 है, जो दोनों में काटा था उस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि किससे कटाए हैं। तो कटाए हैं कौन है वो 4 है। बस क्या करना है कि जब भी फाइनल आंसर देना हो तो उसमें क्या करना है रिमाइंडर उस वैल्यू से गुना कर देना है 4 एकम 4। तो ये आपको ऐसे बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर हम देंगे कि 842 है, 940 है, 637 है और 834 है, भाग देना है 100 से। करके अगर इसको गुना कर 100 से भाग दीजिएगा तो आपका शेषफल क्या आएगा। तो आप बोलोगे ना कि सर
अगर आप भाग दे रहे हो, इसको घटाने से फायदा क्या है? अभी इस क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप 100 से भाग दे रहे हो 842 में, तो देखिए कोई संख्या 100 से कब कटती है? जब उसके अंतिम 2 अंक 00 हो। अंतिम 2 अंक क्या हो? 00 हो, तो 100 से क्या हो जाती है? कट जाती है। लेकिन यहाँ पर तो अंतिम 2 अंक क्या है? 42 है। तो जो अंतिम 2 अंक रहेगा वही ना शेष बचेगा, क्योंकि 842 से, तो 100 से अगर 842 में हम भाग देंगे तो 8 बार में 800 जाएगा। 8 बार में कितना जाएगा? 800। तो जब 800 जाएगा तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? 42। अब बताओ कि इसका रिमाइंडर 42 बचेगा। 940 में अगर 100 भाग देगा ना, तो इसका रिमाइंडर बचेगा 40। बोलिए बचेगा ना? तो यहाँ पर हो जाएगा 40 गुना 637 में अगर 100 भाग देगा तो 600 तो कट जाएगा 6 बार में। इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? 37। और 834 में अगर 100 भाग देगा ना, तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? 34। और भाग देंगे 100 से, तो जब 100 से भाग देंगे तो अब बताओ कि अब इसमें अगर भाग देंगे हम गुना करके अगर 100 से भाग देंगे तो गुना करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा हम लोगों के लिए ना। जब गुना करना हमारा मुश्किल काम हो जाएगा तो ये चीज समझना है कि सर तब 100 से हम भाग क्यों देंगे। अब 42 गुना 40 गुना 37 गुना 34 को हम तो आपस में गुना कर नहीं सकते, इतना गुना करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? तो इसी चीज को हम क्या करेंगे कि सॉर्ट करेंगे, आसान छोटा। और इसीलिए हम बता रहे हैं कि अगर कोई कॉमन अंक काट रहा है ना, तो काट दो ना, काट कर उसको आसान कर दो, छोटा से भाग दो। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि देख रहे हैं कि 1010 कट गया, मतलब 10 से घटा दिए। 10 से कटेगा 94 बार में, 10 से कटेगा ये 10 बार में। तो एक को तो कॉमन डिवाइड जो मिला वो 10 मिला, इसको याद रखना है। अब कुछ कटेगा तो कटेगा, देखिए तो 2 से कटेगा, तो 2 से ये 5, 2 से 5 और 2 से ये कटेगा ना, तो 2 से कटेगा 47 बार में कटेगा। तो अब कोई कटेगा इसमें, 5 से अब कुछ कटने वाला है नहीं है। तो अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया? तो आपका क्वेश्चन हो गया 842 गुना 47 और गुना 637 और गुना 834। इसको अब भाग देंगे हम किससे? 5 से। ये मेरा क्वेश्चन था, क्योंकि हम इसमें तो गुना नहीं कर सकते हैं, इतना हम गुना तो नहीं कर सकते हैं। तो जब इतना हम गुना नहीं कर सकते हैं तो हम अब ये तो कर सकते हैं कि अब हम 5 से भाग दे सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो कॉमन अंक था जिससे आप डिवाइड किए दोनों में भाग दियो 10 गुना 2 यानी कि 20 है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि इससे आप काटे हो तो कौन संख्या है? 20 है। देखिए ना 20 25 है, ये 100 कटेगा ना, 20 से 20 25 है और 20 से ये कट गया 47 बार में। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। तो अब 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो 840 पूरा 5 से कट जाएगा। अरे बोलो 840 पूरा 5 से कट जाएगा ना। और जब 840 पूरा 5 से कट जाएगा तो क्या बचेगा? रिमाइंडर 2 बचेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 47 है ना, तो 47 के पास कौन ऐसा संख्या है जो 5 से कट जाएगा? तो कहोगे सर 45 है, तो इसका भी रिमाइंडर क्या होगा? 2 गुना। अब बताओ कि 635 कट जाएगा ना जी, 635 5 से कट जाएगा, तो 635 जब 5 से कट जाएगा तो यहाँ पर 637 ना है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? 2। और 834 है ना, 834, तो 834 के पास कौन ऐसा संख्या है जो 5 से कट जाएगा? तो बोलोगे सर 835 है। 835 है, तो 835 से कितना कम है? तो 1 कम है, तो -1। यहाँ पर हम रिमाइंडर जो लेकर चले हैं माइनस वाला लेकर चले हैं। मतलब जो आसान है प्लस वाला भी लेकर चल सकते हो, माइनस वाला भी लेकर चल सकते हो। जो आपका आसान दिखाई दे वही रिमाइंडर लेकर चलना है। तो ये तीनों के लिए हम प्लस रिमाइंडर लिए हैं, और ये यहाँ पर जो रिमाइंडर नहीं हो क्या लिए? माइनस वाला ले लिए। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर ध्यान देना है कि अब हमको भाग देना है 2 2 का 4 4 2 8 -8 5। अब -8 में अगर 5 भाग देगा तो इसका रिमाइंडर आएगा -3। और हम बार बार बोल रहे हैं, शुरू से बताते आ रहे हैं कि रिमाइंडर का जब भी फाइनली आंसर देना होता है तो पॉजिटिव में देना होता है। भले आपका रिमाइंडर माइनस में आ रहा है, लेकिन आंसर जब भी आपको देना होता है ना वो प्लस में देना होता है। तो क्या करेंगे? -3 तो रिमाइंडर नहीं हो सकता है, तो क्या करेंगे? 5 - 3 = 2, यानी इसका रिमाइंडर कितना आया? 2। लेकिन ये मेरा आंसर हो गया? ये मेरा आंसर नहीं हुआ। ध्यान रखना वो चीज कि आप किससे डिवाइड किए हो। तो किससे हम सिंप्लीफाई किए हैं?
20 से। तो जो भी रिमाइंडर आएगा ना उसमें 20 से गुना कर देना है, तो 2 गुना 20 यानी 20 दूनी 40 यानी इसका फाइनल आंसर क्या होगा 40। क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम 100 से भाग देंगे तो इसमें रिमाइंडर 78 बचेगा, इसमें 98 बचेगा, इसमें बहुत ज्यादा रिमाइंडर बचेगा। 100 से अगर भाग देंगे तो 53 रिमाइंडर बचेगा ना। इसमें आपका मतलब रिमाइंडर इसमें बहुत ज्यादा प्लस वाला अगर रिमाइंडर लेकर चल रहे हैं तो बहुत बड़ा आ रहा है और उतना हमारे पास समय नहीं है कि हम गुना कर भाग दे सकते हैं। तो हम पता करेंगे क्या कि कोई कॉमन है दोनों में, कोई वैल्यू ऐसा है जो कॉमन है, मतलब वही सिंप्लीफाई नंबर जिससे कट जाए। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम 4 से कटाएंगे सर तो 4 से 25 बार में कटेगा और 4 से कटेगा 19 बार में। 4 से कटेगा ये 25 बार में या 4 से कटेगा ये कॉमन में 19 बार में। तो जब 4 से कटिए गया तो और कुछ कटेगा, देख लो ना, आराम से देख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप एकाग्र होकर देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। और पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी आप क्वेश्चंस आप बना रहे हैं और जब भी हम आपको बता रहे हैं तो पहले उसको आप काम कीजिए, उस पर आप काम कीजिए। वीडियो रोककर आप उस पर 2-4 क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद आगे बढ़िए, तो इससे आपको 100% क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर इसमें आप कोई काटने वाला कॉमन नंबर नहीं है तो ये तो कंफर्म हो गया हम कि मेरा सिंपलीफाइड नंबर क्या है तो 4 है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। कौन ऐसा वैल्यू है जो दोनों में कुछ ना कुछ डिवाइड किया है, तो कौन है 4। तो कॉमन तो 4 मिल गया। तो अब करना क्या है कि अब हमको 25 से भाग देना है। तो 25 से भाग देंगे तो 25 से भाग देने के लिए हमको क्या चाहिए, तो 25 से भाग देने के लिए अंतिम 2 अंक 25 होना चाहिए ना। अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए 25। तो अंतिम 2 अंक 25 होना चाहिए। यहाँ पर 25 है नहीं है, 13,900 पूरा कट जाएगा। 13,975 25 से पूर्णतः कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो बिल्कुल सर कट जाएगा। तो ये बताओ 75 से ये कितना ज्यादा है, 75 से 78 ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है, तो कहोगे सर 3 ज्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे 3, यहाँ पर लिख दिए हम 3 गुना। अब देखिए हम यहाँ पर चलते हैं, 398 है और 398 को अगर हम 25 से भाग देंगे तो थोड़ा सा और कीजिएगा काम क्या कि 98 है, अगर इसमें हम 2 और बढ़ा दें तो हो जाए कितना 400। 398 है, 2 अगर हम इसको दे दें तो कितना हो जाएगा 400। 425 से कट जाएगा ना, बोलो हाँ कट जाएगा। तो कोई पूछेगा कि 400 से सर ये कितना कम है, 400 से ये कितना कम है, तो बोलो कि सर 400 से 2 कम है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा -2 होगा ना, गुना 53 है। 53 को अगर हम 25 से भाग देंगे तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा, तो हम लिख देंगे 3 गुना। अब 19 है ना बाबू, और 19 है तो 19 को अगर हम गुना करेंगे, 19 को अगर हम 25 से भाग देंगे तो आप प्लस वाला रिमाइंडर भी लेकर चल सकते हो और माइनस वाला रिमाइंडर लेकर चल सकते हो। तो यहाँ पर प्लस वाला रिमाइंडर लेंगे तो 19 हो जाएगा। अगर 19 में 25 भाग देगा और प्लस वाला रिमाइंडर लेकर चलोगे तो 19 हो जाएगा। तो माइनस वाला रिमाइंडर लेकर चलेंगे तो ये बताओ कि 19 के बाद कौन ऐसी संख्या है जो 25 से कट जाएगा, तो 25, तो 25 से कितना कम है 6, तो यहाँ पर लिखेंगे -6, यहाँ पर लिखेंगे -6 लिखेंगे ना, गुना 27 को 25 से अगर भाग देंगे तो प्लस वाला रिमाइंडर कितना होगा 2, और भाग देंगे हम किससे बाबू, तो भाग देंगे 25 से। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 को -1 साथ गुना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ना 3 का 9 और 9 दूनी 18 गुना 6 दूनी 12 अब आटा 25 होगा ना। कैसे, तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, 36 18 और 6 दूनी 12, 2 को -1 साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब 18 में 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बता दीजिए। अगर 18 में 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 18 से अगर 12 में हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना कीजिए तो हो जाएगा 216। और 216 में हम किससे भाग देंगे 25 से, तो 216 से अगर हम 25 में अगर 25 से भाग देंगे
तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि 16 को अगर हम 25 से भाग देंगे तो आगे वाला रिमाइंडर क्या होगा और पीछे वाला रिमाइंडर क्या होगा, मतलब प्लस वाला रिमाइंडर क्या होगा और माइनस वाला रिमाइंडर क्या होगा। तो 216 के बाद कौन ऐसा संख्या है जो 25 से कट जाएगा बाबू? 216 के बाद तो 225 है ना। तो 225 जो है 25 से कट जाएगा, तो 225 से ये कितना कम है? 225 से ये कितना कम है? तो बोलोगे ना कि सर 4 5 9 कम है, तो -9 बटा 25, यानी कि अगर इसका हमको आंसर देना हो तो 25 - 9, और 25 में से अगर 9 घटाएंगे हम तो कितना हो जाएगा? 15 में से 9 घट गया 6 16। अब बताओ कि तुम्हारा फाइनली आंसर हुआ? नहीं। हम क्या बोले हैं कि जिससे आप भाग लिए हैं ना उस चीज को हमेशा केयर करना है। तो अगर हम क्या करेंगे, जो मेरा आंसर आया है ये 25 से भाग देने पर रिमाइंडर आया है ना, जबकि हमको भाग किससे देना है? 100 से। तो उसके लिए हम किससे गुना करना पड़ेगा? 4 से। तो हम क्या लिखेंगे? 16 गुना 4 बराबर 16 चौका 64। हम विश्वास करते हैं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, और टाइप नंबर 2 है। इसे पिछले वाले जो वीडियो में हम बताए हैं पार्ट में कि पावर वाली संख्या का अगर शेषफल निकालना है तो क्या करेंगे, तो उसमें कुछ केसेस था जो हम बताए थे कि अगर अंतर 1 का होता है, अगर इसमें अंतर 1 का होता है तो बनाना बड़ी आसान होता है, जो हम पिछले वाले पार्ट में क्या किए हैं, क्लियर कर दिए हैं। अगर आप वो पार्ट ना देखे हैं, अगर वो मेरा वो वीडियो ना देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जाकर आप अवश्य वहां देख लें। अब यहाँ पर देखिए इसमें तो अंतर 1 का नहीं है, 2 के पावर 63 है, बाटा में क्या है? 9 है। इसका रिमाइंडर पूछ रहा है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका शेषफल क्या होगा, ये समझना है। अब यहाँ पर तो 2 के पावर 63 है, 9 से भाग देना है, रिमाइंडर क्या होगा। तो आप ये नहीं कर सकते हो कि सर 2 को 63 बार गुना कर लो, है तो टाइम उतना हमारे पास नहीं है, तो फिर इसको कैसे हम हल करेंगे? तो उसको हल करने का एक हम उपाय बता रहे हैं, इसको थोड़ा गौर से समझिएगा। उसके लिए पहले एक एग्जाम्पल से दे रहे हैं। एग्जाम्पल से ये है कि अगर आपको कोई बोले कि 37/9 अब पावर है 1254, 37/9 है, पावर है 1254, 37 का पावर है 1254। अगर इसको 9 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा? तो ये तो बड़ी आसान है। अब बताइए कि हमको ये पता करना है कि 9 से कटने वाला 37 के आसपास कोई संख्या है जो 9 से पूर्णतः कट जाए। 37 के आसपास कौन ऐसा संख्या है जो 9 से पूर्णतः क्या हो जाए? कट जाए। मतलब हमको ये देखना है कि इससे 1 कम या 1 ज्यादा, मतलब क्या होगा कि 37 का हमको नजदीक देखना है, पड़ोसी। तो पड़ोसी जो नहीं कि आगे वाला ही होगा, पड़ोसी पीछे वाला भी होता है ना। तो आपको बस ये देखना है ना कि कौन इसके नजदीक ऐसा संख्या है जो 1 कम हो और 1 या 1 ज्यादा हो और कट जाए किससे? 9 से। तो बोलोगे सर 36 तो है, और 36 तो है जो 9 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो जब 36 है 9 से कट जाएगा, तो बताओ कि 36 से कितना कम है, सॉरी 36 से कितना ज्यादा है? तो 36 से बोलो कि सर 1 ज्यादा है। तो अगर इसका प्लस वाला रिमाइंडर लेकर चलोगे तो प्लस वाला रिमाइंडर होगा +1, प्लस वाला रिमाइंडर क्या होगा? +1। माइनस वाला रिमाइंडर लोगे तो थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि 37 के बाद कौन ऐसा संख्या है नजदीक में 37 के बाद जो 9 से कटेगा? तो बोलोगे सर 45 है। 45 है ना, तो माइनस वाला रिमाइंडर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अब प्लस वाला रिमाइंडर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो प्लस वाला नजदीक मिल रहा है ना, तो प्लस वाला लेकर चलेंगे। अब इसको लिखेंगे 1 के पावर 1254/9 लिख सकते हैं। अरे इसमें भाग लिए तो कितना रिमाइंडर आया? 1, और 1 को 1254 में अगर 1 को 1254 बार गुना करेंगे तो क्या होगा? 1 ही ना होगा, और 1 में 9 से भाग देंगे तो क्या है? 1। मतलब इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा ना। तो इसी तरीके से हम इसको समझना है, जैसे हम इसको समझाए हैं उसी तरीके से इसको समझना है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक हमको सिंप्लीफिकेशन का कुछ रूल्स होता है, उसको समझना है। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ नोट से इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि a के पावर m गुना a के पावर m बराबर होता है a के पावर m प्लस m, होता है ना। इसी तरह से होता है a के पावर m बटा a के पावर m बराबर होता है a के पावर m माइनस m, होता है। इसके बाद होता है a के पावर m और a के पावर m, ये होता है a के पावर m, होता है।
इसी तरह से होता है a के पावर n गुना a के पावर n, a के पावर n गुना b के पावर n बराबर होता है ab के पावर n, होता है ना। ये चीज, यही चीज ध्यान रखना है, ये चीज खासकर ये और ये a के पावर n गुना b के पावर n मतलब क्या हुआ कि ab के पावर क्या हुआ n। जैसे मान लीजिए 3 गुना 7, 3 के पावर 40 और 7 के पावर 40, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 70 का 21 के पावर 40, 70 का 21 के पावर 40। तो ये चीज हमेशा आपको क्या करना है, केयर करना है, और इसको ध्यान में रखकर ही हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो अब करेंगे क्या सर, तो यहां से हम इसको हल करेंगे, ये हो गया होगा। यहां से अब हमको बनाने के लिए करना क्या है, तो थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा हम कैसे बना रहे हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम गौर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है। 2 के पावर 63 बटा 9 है। अब ये करना है कि हमको 9 से भाग देना है, रिमाइंडर पता करना है। तो हमको ऐसा करना है कि 2 के पावर हमको ऐसा अंक एडजस्ट करना है कि 9 से या तो 1 कम होने तो 1 क्या हो ज्यादा। हमको 2 के पावर क्या रखें, 2 के पावर हम क्या बनाए कि या तो 9 से 1 कम होने तो 1 क्या हो ज्यादा हो। तो हम क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि 2 के पावर 1 बराबर होता है 2, 2 के पावर 2 बराबर होता है 4, 2 के पावर 3 बराबर क्या होता है 8। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8। 8 जो है, जो 8 है 9 के नजदीक है ना, और जो 8 है वो 9 के नजदीक है। तो जब जो 8 है वो 9 के नजदीक है, तो बताइए कि यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हमको करना पड़ेगा ना 2 के पावर 3, 2 के पावर 3। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3। अब 3 से 63 कटेगा, कितना बार में कटेगा, तो 21 बार में। तो यहाँ पर 21, अब बटा में क्या लिख देंगे 9। अब पुनः हम अगर गुना करेंगे इस नियम से a के पावर m और a के पावर, यहाँ पर a के पावर m के पावर n, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a के पावर m नहीं हो जाएगा। अगर इसको गुना करोगे तो 21 3 63, फिर उसी फल में आ जाएगा ना। तो ये तो हम पता कर लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो अब इसको हल करेंगे तो 2 को 3 बार अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और 8 के पावर हो जाएगा 21 अब 9 होगा। अब तो कोई भाग दे सकता है कि नहीं दे सकता है। अब इसमें अंतर कितना का हो गया, 1 का हो गया ना। तो अब बताओ कि 9 से कटने वाला कोई संख्या है 8 के नजदीक, 1 कम या 1 ज्यादा। तो बोलोगे सर 8 से तो कम 0 है, 8 के थोड़ा सा आगे निकल जाइएगा ना तो 9 मिलेगा। तो बताओ कि माइनस रिमाइंडर -1 होगा ना इसका, -1 बटा में 9, और इसका पावर क्या हो गया 21। अब बताओ कि -1 को 21 बार गुना करेंगे तो 21 सम है कि विषम है, तो विषम है। तो माइनस को अगर विषम बार गुना करते हैं तो माइनस में ही वैल्यू रहता है। तो यहाँ पे लिखेंगे -1/9, और -1/9 आ गया। तो -1 में अगर 9 से भाग देंगे तो -1 इसका रिमाइंडर आ गया। तो हम आपको तो ये जरूर पता है कि जो भी रिमाइंडर का प्रश्न होता है, जब भी हम उसके आंसर्स देते हैं तो माइनस में नहीं देते हैं। किस में देते हैं, भले होता है माइनस में, लेकिन आंसर माइनस में नहीं देते हैं। हम किस में देते हैं, प्लस में। तो प्लस में देंगे तो प्लस वाला रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 9 - 1 बराबर कितना 8। 9 में से 1 घटाएं कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या आया बता दीजिए, इसका आंसर आ गया 8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, और 2 को हल करेंगे। तो 2 को कैसे हल करेंगे हम, फिर वही चीज है कि 2 के पावर 64 है और भागा देना है किससे, 9 से। तो 2 के पावर 64 को 9 से भाग देंगे, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका शेषफल क्या आएगा। तो हमको ये काम करना है कि 2 का पावर क्या रखें, 2 के पावर हम क्या रखें कि जो भी वैल्यू आए वो 9 से 1 कम या 1 ज्यादा आ जाए, 9 के आसपास आ जाए। तो बोलोगे ना सर कि 2 के पावर अगर 3 रखिएगा, तो 2 के पावर जब 3 रखिएगा तो 2 के पावर 3 रख देंगे तो ये तो 8 हो जाएगा। आज यहाँ पर बताओ कि 3 कभी 64 को काटेगा, हमको ऐसा यहाँ पर कोई अंक रखना है कि गुना करें तो ये 64 क्या हो जाए, आ जाए। थोड़ा समझना है यहाँ पर।
तो 2 के पावर 3 तो 8 आ जाएगा, 9 के नजदीक भी हो जाएगा, लेकिन अंतर 1 का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 जो है 64 को तो नहीं काट पाएगा। 3 से किसी भी संख्या में गुना करोगे तो 64 नहीं आएगा। तो फिर से कैसे बनाएंगे? तो बस थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा बस रुकिए, ध्यान दीजिए और इसको बनाइए। अब क्या करेंगे हम, तो ये पता कीजिए कि 64 के पास कौन ऐसा संख्या है, 64 के नजदीक कौन ऐसा संख्या है जो 3 से कटता है। किससे? 3 से। हमको किससे कटाना था? 3 से कटाना था। 2 के पावर 3 हो जाएगा 8 और 9 के नजदीक हो जाएगा, तो 3 से कटाना है। 64 के नजदीक कौन ऐसा संख्या है, 64 के नजदीक कौन ऐसा संख्या है जो 3 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 64 के नजदीक आपको मिलेगा 63। क्या मिलेगा? 63। 64 के नजदीक आपका 63 है ना जी, 63। आगे जाओगे तो 66 होगा जो 3 से कटेगा। तो नजदीक कौन है? यही ना है। तो अब बताइए कि नजदीक वाला संख्या कौन है? 63। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 1 गुना 2 के पावर 63 अब बाटा में 9 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर इसको हल करेंगे तो एक फॉर्म से आता है कि a के पावर m गुना a के पावर n। इस नियम से a के पावर m a के पावर n बराबर हो देता है a के पावर m प्लस n। मतलब कि अगर आधार बराबर हो और गुना में हो और पावर कुछ भी हो तो पावर जुट जाता है। तो उस बेस पर अगर इसको हम काम करेंगे तो फिर तो वही हो जाएगा, आधार सेम है और आधार जब सेम है तो पावर जोड़ देंगे। 63 है, क्या हो जाएगा? 64 है, बाटा में क्या हो जाएगा? 9। फिर अपने क्वेश्चंस पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यही काम करना है, इसी चीज को हमेशा ध्यान में देना है। तो अब बताइए कि इसको अगर हल करेंगे तो 2 का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 63 तो कट जाएगा ना 3 से, 63 तो 3 से कट जाएगा, नजदीक है। तो 2 के पावर हम 3 लिख देंगे और 3 से 63 कितना बार में कटेगा? तो 21 बार में, 21 से 63 हो जाएगा ना। अब बाटा क्या हो जाएगा? 9। अब बताओ कि 2 गुना 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 मतलब कितना? 8 और 8 के पावर 21 बाई 9। अब इसमें अगर हम भाग देंगे तो 9 से अगर 2 में भाग दोगे तो कोई पूछेगा इसके रिमाइंडर क्या आएगा, तो बोलोगे नहीं सर 2 ही आएगा, इसमें टेंशन क्या है, 2 ही आएगा। अब बताओ कि इसका तो रिमाइंडर पता कर लिया। अब बताओ कि 9 से अगर हम 8 में भाग देंगे तो प्लस वाला रिमाइंडर तो 8 होगा, प्लस वाला रिमाइंडर तो 8 होगा। अब माइनस वाला रिमाइंडर क्या होगा? -1 होगा। तो -1 के पावर क्या होगा? 21 बाई 9। अब इसको हल करेंगे तो 2 गुना -1 को अगर 21 बार गुना करोगे तो -1 होगा। अब -1 में अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 ही ना हो जाएगा। अब -2 बटा 9 यानी कि इसका रिमाइंडर आ गया -2। तो हम क्या बताए कि कभी भी आप इसका आंसर दीजिएगा तो हमेशा आपको पॉजिटिव देना होता है, माइनस में इसका आंसर नहीं देना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम बताए हैं कि प्लस माइनस मिलकर 9 होता है। तो आप बताइए कि 9 में से क्या कर देंगे? 2 घटा देंगे। 9 में से 2 घटाएंगे क्या आ जाएगा? 7। ये मेरा क्या हुआ? आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पर 3 के पावर 81 है बटा 10 है। इसको अगर भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? इसका शेषफल क्या बचेगा? ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है, बस देखना है और काम करना है। अब बताइए 3 के पावर हम क्या रखें? 3 के पावर हम अगर क्या रखें कि वो 10 के आसपास हो, नजदीक हो, या तो एक कम हो या एक ज्यादा, ऐसा भी बोल सकते हैं नजदीक। तो हम जानते हैं कि 3 के अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 जो है 10 के नजदीक है। 9 जो है 10 क्या है? नजदीक है। तो अगर 9 में हमको 10 से भाग देना है तो आसान हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो अब यहाँ पर रखना है ये चीज है कि अगर 3 के पावर हम अगर 3 को स्क्वायर करें और तो 3 को जब स्क्वायर करेंगे तो ये बताओ कि 2 जो है 81 को कभी काटेगा? नहीं काटेगा। मुश्किल काम है ना, यही चीज देखना है, इसी चीज को ध्यान देना है। अगर इस पर एक बार आप काम कर लीजिएगा कॉपी पर तो कभी नहीं भूलिएगा। यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो 9 हो जाएगा और 9 10 के नजदीक तो हो जाएगा ना। लेकिन 2 का गुणनफल कोई नहीं है जो 81 को ला दे। 2 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 81 नहीं आएगा। तो अब आपके सामने एक सवाल बना कि सर तब कैसे बनाएंगे हम? तो हम क्या बोले हैं कि आपको देखना है कि 81 के नजदीक कौन ऐसा संख्या है जो 2 से कट जाए।
81 के नजदीक कौन है जो पावर होगा उसी से घटाना है ना। अगर कट जाएगा तो उससे गुना करने पर एकदम कंफर्म है कि वो आ ही जाएगा। तो 81 के नजदीक कौन ऐसा संख्या है जो 2 से कट जाए। तो सर बोलोगे सर इसमें क्या दिक्कत है, 81 के नजदीक तो है 80 भी है, और 80 है ना, 80 जो है वो किससे कट जाएगा बता दो, 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 80 जब 2 से कट जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 3 के पावर 1 गुना 3 के पावर 80, 3 के पावर 1 गुना 3 के पावर 80। अगर इसको हम इस नियम से देखेंगे 1 के पावर m गुना 1 के पावर n, तो ये हो जाएगा 1 के पावर m प्लस n, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 80 या 81, यानी 3 के पावर क्या हो जाएगा 81। अब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम हल करेंगे और भाग किससे देना है हमको, 10 से। तो अब बताइए कि इसको अगर हल करेंगे तो 3 गुना, इसको अब लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का 9, 3 का स्क्वायर कर दिए और 2 से किस संख्या में गुना करेंगे कि हमारा 80 आ जाएगा, तो 40 करेंगे 40, अब आटा में क्या लिखेंगे 10। अब इसको हल करेंगे अगर हम तो 3 गुना क्या लिख देंगे, 3 का 9 के पावर 40 अब बाई 10। इसको अगर हल करेंगे तो अगर 3 में 10 से हम भाग देंगे तो मेरे रिमाइंडर आएगा 3, बात रह गया 9 में 10 से भाग देंगे तो प्लस वाला रिमाइंडर होगा 9, अब माइनस वाला रिमाइंडर होगा -1, तो माइनस वाला आसान है ना, तो -1 के पावर क्या लेंगे 40 अब आटा में 10। अब इसको गौर से देंगे 3 और 3 गुना क्या होगा सर, तो 3 गुना होगा 1, मतलब 3 गुना 1 बराबर 3, क्यों होगा, तो -1 को अगर 40 पर गुना करेंगे तो ये सम नंबर है ना, और माइनस को सम नंबर में गुना करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस, और प्लस 1 और 3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 बटा में 10, 3 बटा 10, और 3 में अगर 10 से भाग देंगे तो इसके रिमाइंडर क्या आएगा, 3 ही ना आएगा। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि 15 से कटने वाला कौन ऐसी संख्या है यहाँ पर जो 4 को पावर बनाए और 15 को नजदीक आ जाए, नजदीक में। तो 15 के नजदीक मतलब 15 से 1 कम या 1 ज्यादा, तो 15 से 1 कम या 1 ज्यादा कौन ऐसा वैल्यू रख रहे हैं कि हम इसके आसपास पहुंच जाए, किसके आसपास, तो 15 के आसपास पहुंच जाए। तो कहोगे सर 4 के पावर अगर आप 1 रखोगे तो 4 के पावर 2 रखोगे तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, कहोगे ना सर पहुंच गए हम लोग, पहुंच गए 15 16, डिफरेंस कितना का आ गया 1 का, भाग देना बड़ी आसान हो जाएगा सर अगर इस पर हम काम कर लें तो चलिए ना हम उसी पर काम करेंगे ना। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, तो हम 4 के पावर अगर 2 करें और 2 से अगर 80 में भाग दें तो कितना बन कटेगा 40, सेम चीज हो गया 40 दूनी 80, 4 के पावर 80 और भागा कितना देंगे 15। अब इसको लिख सकते हैं ना 4 चौका 16 और 16 बाई 15 और पावर 40। अब बताइए 16 में अगर 15 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, और जब रिमाइंडर 1 आया तो 1 के पावर 40 बाई 15, 1 के पावर 40 क्या होगा 1 और 1 बाई 15 बराबर कितना होगा, समझ में आ गया ना 100%। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 3 के पावर 69 है और भागा देना है किससे 82 से, तो 3 के पावर 69 है और भागा देना है 82 से, इसके रिमाइंडर क्या आएगा। तो हमको बस ये करना है ना कि हमको 82 के नजदीक यहाँ पर एक संख्या खोजना है जो 82 से पूर्णतः मतलब आसान तरीके से भाग लग जाए, उसके नजदीक हो। आप बोल सकते हो कि सर 1 कम हो या 1 ज्यादा, तो वैसा संख्या हम खोजेंगे कि 3 के पावर हम क्या रखें जो 82 के हम आसपास पहुंच जाए। 82 के हम आसपास पहुंचने का मतलब ये ना कि 20 को आगे 20 को पीछे, ऐसा नहीं, मतलब नजदीक है, 1 ज्यादा हो या 1 कम हो, ऐसा संख्या ढूंढना है। कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आएगा इसके अगले टाइप में कि अभी तो आप पहुंच जा रहे हो ना आसपास, लेकिन अगला टाइप में जो हम बताएंगे उसमें आप आसपास नहीं पहुंचोगे, तो उसको फिर हम कैसे बनाएंगे। तो बस इंतजार कीजिए, वेट, सब समझ में आएगा, कोई प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, 82 से कटाना है हमको, भाग देना है। तो अब बताइए कि 3 के पावर अगर हम 4 रखेंगे
ये कुछ पावर आपको याद रखना है। दो का पावर कुछ याद रखिएगा, 3 का पावर कुछ याद रखिएगा, 4 का पावर कुछ याद रखिएगा, 7 का पावर कुछ याद रखिएगा, आपका आसान तरीके से बन जाएगा। अब बताइए 3 के पावर अगर हम 4 करेंगे और 3 के पावर 4 करेंगे और भागा देंगे 82 से, तो थोड़ा सा समझना है, क्वेश्चन को हम फाइनली बना नहीं रहे, समझा रहे हैं। तो 3 के पावर 4 है और भागा देंगे अगर 82 से, तो 3 को अगर हम 4 बार गुना करेंगे तो 81 तो आ जाएगा। तो हम तो एक स्टेप बढ़ गए, हमको जो ढूंढना था वो तो मिल गया, लेकिन एक तो और दिक्कत में हम लोग पड़ गए ना कि अगर 3 के पावर 4 कर रहे हैं तो 4 से ये कटेगा नहीं सर, 4 से 69 कैसे होगा सर? 4 से कोई भी संख्या में अगर गुना करेंगे तो 69 नहीं आ रहा है, तो फिर तो बड़ा मुश्किल काम हो गया ना। नहीं नहीं नहीं, मुश्किल नहीं है, बशर्ते थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पर। अब करना क्या है कि 4 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो 69 नहीं आएगा। तो बस आपको ये देखना है कि 4 के नजदीक कौन ऐसा संख्या, 4 से कटने वाला 69 के नजदीक, 4 से कटने वाला 69 के नजदीक कौन ऐसा संख्या है जो 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 69 के नजदीक, तो 69 के नजदीक मतलब ज्यादा नहीं, एक ज्यादा या एक कम। तो 69 के नजदीक कौन है? 68। और 68 है ना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो हम इसको 68 के रूप में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 4 से कटाने वाला चाहिए हमको ना। तो हम इसको लिखेंगे 3 के पावर 1 गुना 3 के पावर 68, अब बाटा भागा देंगे कितना? 82 ना। अब इसको अगर हल करने का इच्छा है तो बात वही है कि 3 के पावर 1 और 3 के पावर 68 का मतलब ये हुआ सर कि 3 के पावर 69। किस नियम से? तो 1 के पावर n गुना 1 के पावर n सर आप बताए हैं कि 1 के पावर n प्लस n होता है। जब आधार बराबर होता है तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है ना। तो ये हम कर सकते हैं ना। तो बस ये जब कर दिए ना तो प्रश्न आपका बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे? तो अब हमको करना क्या है? तो 3 और 3 के पावर 68 बात रह गया। तो 3 के पावर 68, तो 3 के पावर 4 लिख देंगे, यही ना संख्या है जो 82 के नजदीक है। और 4 से 68 कटेगा 17 बार में ना, 17 चौका 68 आ गया ना। आप बाटा कितना देंगे? 82। चल भाई आगे चलते हैं। अब बताइए कि 3 में अगर 82 भाग देगा तो इसका रिमाइंडर 3 होगा। अब चलते हैं गुना। 3 के पावर 4 हो जाएगा 81, 3 के पावर 4 81 और 81 के 17 भाई क्या लिखेंगे? 81 के पावर 17 बटा 82। अब यहाँ पर 3 होगा ना। 81 में अगर 82 भाग देगा तो प्लस वाला रिमाइंडर तो 81 ही होगा भाई, तो बड़ा मुश्किल है। माइनस वाला लेकर चलो, तो माइनस वाला रिमाइंडर क्या होगा? -1 और -1 के पावर कितना? 17। अब आटा में क्या लिखेंगे? 82। अब -1 को आप 17 बार गुना करोगे, -1 को अगर 17 बार गुना करोगे तो क्या आएगा? -1। और जब -1 आएगा तो -1 में 3 से गुना करेंगे, -3 बटा 82। अब बताइए कि -3 में अगर 82 भाग देगा तो इसका रिमाइंडर -3 आएगा। तो हम क्या बोले हैं कि जब भी आपको आंसर देना होता है तो माइनस में नहीं देना होता है, बार बार बता रहे हैं, बार बार माइनस में नहीं बताना होता है। तो अब इसको क्या करेंगे सर? तो हम बताए ना कि माइनस और प्लस का जो इक्वल होता है वो भाजक के बराबर रहता है ना। तो 82 में से कितना घटाएंगे? 82 में से हम 3 घटा देंगे, बोलो हाँ या ना। तो 12 में से 3 घट गया 9 और यहाँ पर क्या बच गया? 7, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या है? 79। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 7 के पावर 400 अब बाई 400, यानी 400 से अगर हम इसको भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा ना। तो अब बताइए कि 7 की कोई पावर ऐसा है जो 400 के आसपास पहुंच जाए, 400 के नजदीक। तो बोलोगे कि सब 7 के पावर 1 करेंगे तो 7 होगा, 7 के पावर 2 करेंगे तो 49 होगा, 7 के पावर 3 करेंगे तो 343 होगा और 7 के पावर 4 करेंगे तो 2401 होगा। सर कोई आसपास संख्या नहीं मिल रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर 400 है, यहाँ पर 7 है, 49 है, 343 है, 2401 है। बड़ा मुश्किल में फंस गए हम लोग ना। हाँ और फंस गए ना, बोलिए नहीं 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 फंसे नहीं है, थोड़ा सा केयर करोगे।
7 के पावर 1 बराबर 7 हो गया, नजदीक नहीं है 400 के। 7 के पावर 2 4 से, वो भी नजदीक नहीं है। 7 के पावर 3 है 343, वो भी नजदीक नहीं है। लेकिन 7 के पावर 4 2401 है ना, तो 7 के पावर 4 जब 2401 है तो 2401 400 से तो नहीं कटेगा, लेकिन अगर इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो 2400 होगा। और 2400 किससे कट जाएगा बता दोगे? 400 से पूर्णतः क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बस काम तो हो गया हम लोग का। क्या करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 के पावर 4, 7 के पावर 4 गुना 100 अब बाटा में लिख देंगे 400। क्या किसी को दिक्कत है? 7 के पावर 4 गुना 100 लिखने तो क्वेश्चन चेंज हो गया मेरा? नहीं, 7 के पावर 4 गुना 100 मतलब 100 में 4 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? फिर वही रूप में आ जाएगा। अब 7 के पावर 4 का मतलब क्या होता है? 2401। और 2401 के पावर कितना हो जाएगा? 100 अब आई 400। अब बताइए कि 2401 में 400 से अगर भाग देंगे तो 2400 पूरा कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा? रिमाइंडर 1 बचेगा। तो रिमाइंडर जब 1 बचेगा तो 1 के पावर 100 अब आई कितना हो जाएगा? 400। अब 1 को आप 100 पर गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 ही ना होगा भाई 400। अब 1 में 400 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 1 ही ना आएगा। समझ में तो आ गया होगा 100%। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7, देखते हैं। 3 के पावर है 4321 बटा 80। इसका रिमाइंडर क्या होगा सर? इसका शेषफल क्या होगा? बस ध्यान दीजिए, 3 के पावर हम क्या रखें जो 80 के नजदीक हो जाए, 80 के आसपास पहुंच जाए, नजदीक में एकदम। तो हम देख रहे हैं कि 3 के पावर अगर हम सब 4 रख रहे हैं, 3 के पावर 4 रख रहे हैं और 80 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 81, और 81 के पावर हो जाएगा 81 बटा 80 तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि अगर 3 के पावर 4 81 तो हो जाएगा, लेकिन 4 से ये कटेगा। 4 से कोई भी संख्या में गुना करोगे तो 4321 आएगा? नहीं आएगा। तो अब बताओ कि 4321 के नजदीक कौन ऐसा संख्या है? 4321 के नजदीक कौन ऐसा संख्या है जो 4 से कटेगा? तो कहोगे ना सर कि 4321 के नजदीक 4320 है, क्योंकि 4 का नियम है कि अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाएगा तो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। तो अंतिम 2 अंक 21 है ना, तो 21 4 से नहीं कटेगा, लेकिन 20 है जो 4 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आगे जाओगे तो 24, तो नजदीक ना चाहिए, तो 21 के नजदीक 20 है कि 24 है? तो 21 के नजदीक 20 है ना, तो 20 वाले लेकर चलेंगे। हाँ, तो अब हम ये बताओ कि 4 से तो ये कटेगा नहीं, तो फिर इस प्रश्न को हम कैसे लिखेंगे? हम ऐसे ना लिखकर हम इसको पहले ऐसे लिखेंगे कि 43 कितना है? 21 है ना। हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 3 के पावर 1 गुना 3 के पावर 4320। अगर इस नियम से देखोगे 1 के पावर n गुना 1 के पावर n, तो बात वहीं आ जाएगा 1 के पावर n प्लस n। फिर हम अपने रूप में आ जाएंगे और भागा देंगे किससे? हम 80 से। अब बताओ कि 3 हो ही जाएगा। अब यहाँ पर 3 के पावर हम लिख सकते हैं 4 81, और यहाँ 4 से अगर हम इसको घटाएंगे 4320 को 20 को, तो 4320 को अगर हम 4 से घटाएंगे तो कट जाएगा। 4 कितना हो जाएगा? 4 का हमें 40, 3 2 0 कितना हो जाएगा? 3 2 4 बाटे 32, 1080 बार कटेगा ना। तो 1080 बार में जब ये कट गया तो हम इस तरह पर लिख सकते हैं 1080। और जब 1080 यहाँ पर हम लिख दिए तो 1080 से अगर हम 4 से गुना करेंगे तो नहीं आ जाएगा 4320, और भाग कितना देंगे? 80। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर 3 गुना 3 के पावर 4 81 होता है और इसका पावर हो जाएगा 1080 अब 80। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 80 से अगर 3 में हम भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 होगा, और 81 में 80 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 होगा। तो 1 के पावर 1080 अब 80। अब बताइए कि 3 गुना 1 लिख सकते हैं अब 80। अब बोलो कैसे सर? तो 1 को 1080 पर गुना करोगे तो क्या आएगा? 1 ना आएगा। तो अब बताओ 3/80,
अब बताइए कि 80 से अगर 3 में भाग देंगे हम तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। तो मेरा फाइनली आंसर कितना मिल गया, 3। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 10 में। जैसे अभी हम इस वीडियो में देखे हैं, अभी इस हम पार्ट 9 में देखे हैं कि जो भी यहाँ पर कोई वैल्यू था अगर उसको हम पावर रख रहे थे तो इसके आसपास हम पहुंच जा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है 2 के पावर 76 है, बटा 96 है। तो अगर 2 के पावर हम 1 करेंगे तो 2 के पावर 2 करेंगे तो 2 दूनी का 4, 2 के पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 2 के पावर 4 करेंगे तो 32, 2 के पावर 5 करेंगे तो 64, 2 के पावर 6 करेंगे तो क्या होगा 128, 2 के पावर 7 करेंगे तो 256, 2 के पावर 8 करेंगे तो इसी तरह से मतलब बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर 2 के पावर हम कुछ भी कर रहे हैं, 2 के पावर 1 कर रहे हैं, 2 के पावर 2 कर रहे हैं, 2 के पावर 3 कर रहे हैं, कोई भी इसमें वैल्यू नहीं है जो 96 के आसपास है, नहीं है। 96 के आसपास कोई दिखाई दे रहा है, 32 से 64, 128 से कोई नहीं है। जबकि इससे पिछले वाला टाइप में हम लोग क्या देखे हैं कि हमारा जो भी वैल्यू आ रहा था ना उसके आसपास आ रहा था, या तो एक कम हो जा रहा था तो एक ज्यादा हो जा रहा था। तो इस चीज को हम अगले वाले पार्ट में बताएंगे, पार्ट 10 में बताएंगे कि अगर सर इसके हम आसपास नहीं पहुंचेंगे तो फिर इसको हम हल कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ वेट करना पड़ेगा क्योंकि समय काफी लग जा रहा है वीडियो बनाने में। तो इसलिए अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप जो भी बताए हैं उसको एक बार पूरा वीडियो देखें और नोट करें और अपने से बनाएं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें एवं दोस्तों के साथ शेयर भी करें। साथ ही अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें एवं बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं ताकि जो भी मैं ये वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।